जरा इमेजिन कीजिए, आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो, रोमन एम्पायर के एम्परर हो, लाखों लोगों पर रूल करते हो। आपके पास अनइमेजिनेबल वेल्थ, आर्मीज और अथॉरिटी है। हर इंसान आपके एक वर्ड पर अपनी जान तक देने को रेडी है। और फिर भी हर रात आप अपने टेंट में या पैलेस के कमरे में बैठकर खुद को छोटी छोटी बातें याद दिला रहे हो कि फेम टेम्पररी है, कि डेथ करीब है, कि एंगर और ईगो सिर्फ आपको कमजोर बनाएंगे। ये कहानी है मार्कस ऑरेलियस की, एक फिलोसोफर किंग की, जिन्हें हिस्ट्री याद रखती है नॉट जस्ट एज अ रूलर बट एज अ स्टोइक थिंकर। मेडिटेशंस एक्चुअली उनकी पर्सनल डायरी है। उन्होंने ये किताब कभी पब्लिश करने के लिए नहीं लिखी थी। ये उनके पर्सनल नोट्स थे जो उन्होंने खुद को डिसिप्लिन्ड, ग्राउंडेड और वर्चुअस रखने के लिए लिखे। थिंक अबाउट इट, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी खुद को हर दिन ये रिमाइंड कर रहा है कि पावर कुछ भी नहीं है अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हम उसी डायरी के अंदर झांकेंगे। हम मार्कस की पर्सनल रिफ्लेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, थीम में अरेंज करके, ताकि आपको एक स्मूथ ऑडियो बुक जैसा एक्सपीरियंस मिले। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे वो लाइफ, डेथ, एंगर, ईगो, ड्यूटी, इनर पीस और नेचर को समझते थे। और सबसे खास बात, ये लेसन सिर्फ 2000 साल पुराने रोम के लिए नहीं है। ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, पेरेंट हो या कोई ड्रीम चेस कर रहे हो। तो चलिए मार्कस की आवाज में उनके टाइमलेस प्रिंसिपल्स को सुनते हैं। 1. जीवन छोटा है, टाइम की रियलाइजेशन। मार्कस बार बार खुद को और हमें ये याद दिलाते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है। वो लिखते हैं, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू एंड से एंड थिंक। उनका पॉइंट सिंपल है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है। हम कहते हैं, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, नेक्स्ट ईयर से जिम ज्वाइन करूंगा या रिटायरमेंट के बाद ट्रैवल करूंगा। लेकिन सच ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पास कल होगा भी या नहीं। इमेजिन कीजिए, अगर आपको ये बताया जाए कि आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या आप टाइम वेस्ट करेंगे? क्या आप पेटी फाइट्स में उलझेंगे? क्या आप नेटफ्लिक्स बिंज करके दिन निकाल देंगे? शायद नहीं। आप तुरंत फोकस करेंगे फैमिली, ड्रीम्स, पैशन और उन चीजों पर जो जेन्युइनली मैटर करती हैं। मार्कस यही प्रिंसिपल सिखाते हैं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आपका लास्ट डे हो सकता है। इसका मतलब रेकलेस होना नहीं है, बल्कि पर्पसफुल होना है। मॉडर्न एग्जांपल, मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट डिले करते रहते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि शायद यही चांस आपका फाइनल है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। मार्कस की फिलॉसफी यही है, अर्जेंसी क्रिएट करो लाइफ में, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता। 2. कंट्रोल वॉज नो कंट्रोल। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे कोर प्रिंसिपल है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। मार्कस लिखते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मतलब, हम दूसरों की बिहेवियर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, वेदर या फेट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में है, हमारी सोच और हमारी रिएक्शन। एग्जाम्पल, ट्रैफिक जैम में आप फंस गए। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, गुस्से में हॉर्न बजाते रहो, दूसरों पर ब्लेम डालो, या कामली म्यूजिक सुनो और सिचुएशन एक्सेप्ट करो। ट्रैफिक आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका मूड आपके कंट्रोल में है। मार्कस कहते हैं कि अननेसेसरी सफरिंग तब आता है जब हम
अनकंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीस तब आती है जब हम फोकस करते हैं सिर्फ अपनी चॉइसेस पर। मॉडर्न वर्ल्ड में भी यही लागू होता है। सोशल मीडिया पर लोग नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं। आप उनके वर्ड्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि रिएक्ट करना है या इग्नोर। यही रियल फ्रीडम है। मार्कस का ये लेसन आज की एंजाइटी और स्ट्रेस भरी लाइफ के लिए अल्टीमेट मेडिसिन है। 3. डेथ एंड इम्परमानेंस मार्कस डेथ को एनिमी की तरह नहीं देखते, बल्कि नेचर की ट्रूथ मानते हैं। वो कहते हैं, इट इज नॉट डेथ दैट अ मैन शुड फियर, बट नेवर बिगिनिंग टू लिव। उनका मतलब है कि डर डेथ से नहीं होना चाहिए। डर इस बात से होना चाहिए कि हम जीते जी ही नहीं पाए। हिस्ट्री प्रूफ है कि एम्परर्स, वॉरियर्स, आर्टिस्ट्स, बिजनेसमैन सब आए और चले गए। कोई भी परमानेंट नहीं है। मार्कस खुद एम्परर होते हुए भी एक्सेप्ट करते हैं कि एक दिन उनका नाम भी मिट जाएगा। एग्जाम्पल, सोचिए आप किसी पुराने महल या किले में जाते हो। वहां कभी पावरफुल रूलर्स रहते थे, जिनका नाम उस समय लोगों के लिए सब कुछ था। लेकिन आज बस खंडहर बचे हैं। यही इम्पर्मनेंस है। मार्कस कहते हैं कि मॉर्टैलिटी को याद रखना एक्चुअली हमें बेटर इंसान बनाता है। अगर आप जानते हो कि टाइम लिमिटेड है, तो आप ईगो छोड़ दोगे, ग्रजेस नहीं रखोगे और जेन्युइनली प्यार और काइंडनेस दिखाओगे। मॉडर्न एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने भी यही कहा था, रिमेंबरिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. Death reminder हमें सिखाता है, छोटी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। Live fully, love deeply, act with integrity. 4. एंगर और ईगो से लड़ाई। मार्कस एम्परर थे, मतलब उन्हें रोज क्रिटिसिज्म, बिट्रेयल और इंसल्ट्स फेस करने पड़ते थे। लेकिन उन्होंने लिखा, The best revenge is not to be like your enemy. उनका मतलब है, अगर कोई गलत है और आप भी उसी लेवल पर उतर गए, तो आप उससे बेटर नहीं रहे। एंगर को मार्कस टेम्परेरी मैडनेस मानते हैं। एग्जाम्पल, कभी आपने देखा है, फाइट के बाद रिग्रेट ज्यादा होता है सेटिस्फैक्शन से। हम कहते हैं, काश मैं काम रहता। मार्कस कहते हैं, यही मिस्टेक अवॉइड करनी है। ईगो भी उतना ही डेंजरस है। फेम और रिकॉग्निशन के पीछे दौड़ना इल्यूजन है। वो लिखते हैं, फेम आफ्टर डेथ इज द सेम एज बीइंग रिमेंबर्ड बाय चिल्ड्रन प्लेइंग अ गेम। मॉडर्न एग्जांपल, सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे दौड़ना आज का ईगो है। मार्कस कहते हैं, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरनली पीसफुल हो। उनका फॉर्मूला सिंपल है, एंगर और ईगो छोड़ो और अपने एक्शंस को वर्च्यू बेस्ड रखो। अगर किसी ने आपको इंसल्ट किया, तो बेस्ट रिप्लाई है काम रहना और प्रूव करना कि आप उससे अबव हो। 5. ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्कस का बिलीफ था कि हर इंसान का पर्पस है सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना। वो कहते थे, व्हाट इज नॉट गुड फॉर द हाइव इज नॉट गुड फॉर द बी। मतलब, अगर पूरी सोसाइटी सफर कर रही है, तो इंडिविजुअल भी हैप्पी नहीं रह सकता। मार्कस एम्परर होते हुए भी खुद को सर्वेंट मानते थे। उनके लिए लग्जरी और कंफर्ट सेकेंडरी थे, प्राइमरी था ड्यूटी फुलफिल करना। मॉडर्न एग्जांपल, इमेजिन एक डॉक्टर है जो पैसे के पीछे नहीं भागता, बल्कि जेन्युइनली लोगों की सर्विस करता है। या एक टीचर है जो सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करता, बल्कि स्टूडेंट्स के कैरेक्टर और वैल्यूज पर फोकस करता है। यही मार्कस का प्रिंसिपल है,
ड्यूटी अबव पर्सनल प्लेजर। मार्कस कहते हैं कि फुलफिलमेंट लग्जरी से नहीं, ड्यूटी पूरा करने से आता है। 6. इनर पीस एंड सिंप्लिसिटी। मार्कस का अल्टीमेट गोल था इनर काम। वो कहते थे, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। उनका मानना था कि आउटर वर्ल्ड कभी काम नहीं होगी, वॉर्स होंगे, पॉलिटिक्स होगी, बिट्रेयल होगा, लेकिन आपका माइंड काम रह सकता है। एग्जाम्पल, अगर बाहर स्टॉर्म चल रहा हो तो आप खिड़की बंद करके घर में शांति पा सकते हो। लाइफ भी वैसी ही है। आउटर केओस हमेशा रहेगा, लेकिन इनर थॉट्स को कंट्रोल करके आप शांति पा सकते हो। मार्कस हमें सिखाते हैं कि अननेसेसरी लग्जरी और डिजायर्स छोड़कर सिंपल लाइफ जीना ही रियल हैप्पीनेस है। मॉडर्न एग्जाम्पल, आज लोग एक्सपेंसिव गैजेट्स और लग्जरी कार्स के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन स्टडीज दिखाती हैं कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस सिंपल चीजों से आती है। फैमिली, फ्रेंडशिप्स, मीनिंगफुल वर्क। मार्कस का प्रिंसिपल टाइमलेस है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। 7. लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर। मार्कस बार बार नेचर को रेफरेंस देते हैं। उनका मानना है कि इंसान नेचर का हिस्सा है। अगर हम नेचर के रूल्स के खिलाफ जिएंगे तो सफरिंग पक्की है। एग्जाम्पल, एक ट्री नेचुरली ग्रो करता है, उसका ड्यूटी है ऑक्सीजन देना, फ्रूट्स देना। अगर वो अपनी नेचर के खिलाफ जाएगा तो मर जाएगा। इंसान की नेचर है रीजन और काइंडनेस। अगर हम सेल्फिशनेस और ग्रीड में जिएंगे तो हम भी नेचर के खिलाफ जाएंगे। मॉडर्न एग्जाम्पल, आज की एनवायरमेंटल क्राइसिस भी इसी कारण है। हम नेचर के रूल्स को इग्नोर कर रहे हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हार्मनी में जियो। मार्कस कहते हैं, अडैप्ट योरसेल्फ टू द लाइफ यू हैव बीन गिवन एंड ट्रूली लव द पीपल विद whom destiny has surrounded you. 8. ग्रैटिट्यूड और पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग। मार्कस अपनी डायरी में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस भी करते हैं। वो खुद को याद दिलाते हैं कि उनके पास कितना कुछ है। एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि अगर आप सुबह उठते ही ये सोचो, मुझे फिर से एक दिन जीने का मौका मिला है, तो ऑटोमेटिकली आपका मूड पॉजिटिव होगा। मॉडर्न वर्ल्ड में हम कंपैरिजन में जीते हैं। दूसरों की कार्स, जॉब्स, हाउसेस देखकर दुखी हो जाते हैं। मार्कस सिखाते हैं कि पर्सपेक्टिव बदलो। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव, अप्रिशिएट व्हाट यू डू हैव। एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक में फंसे हो। नेगेटिव पर्सपेक्टिव, कितनी बेकार जिंदगी है। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, कम से कम मेरे पास कार है, मैं आराम से बैठा हूं और मेरे पास म्यूजिक है सुनने के लिए। यही शिफ्ट ग्रैटिट्यूड लाता है। 9. सेल्फ डिसिप्लिन और डिजायर कंट्रोल। मार्कस का कहना था कि डिजायर्स हमें कंट्रोल कर लेते हैं और यही हमारी सफरिंग की जड़ है। वो कहते हैं, इफ इट इज नॉट राइट, डू नॉट डू इट। इफ इट इज नॉट ट्रू, डू नॉट से इट। उनकी फिलॉसफी सिंपल थी, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको जंक फूड खाने की हैबिट है। शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए आप हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करते हो। मार्कस कहते हैं कि ये रियल स्लेवरी है, जब आप अपने डिजायर्स के गुलाम बन जाते हो। मॉडर्न एग्जाम्पल, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। मार्कस अगर आज होते तो शायद लिखते, अगर तुम अपना टाइम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम दूसरों की डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम हो। उनका फॉर्मूला था, अननेसेसरी डिजायर्स को लिमिट करो और एसेंशियल पर फोकस करो। इससे माइंड फ्री होता है और क्लैरिटी आती है। 10. कम्युनिटी और ब्रदरहुड। मार्कस बार बार लिखते हैं कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो कहते हैं, वी आर मेड फॉर कोऑपरेशन, लाइक फीट, लाइक हैंड्स, लाइक आईलिड्स। उनका बिलीफ था
कि इंसान नेचुरली सोशल बीइंग है। अगर हम सिर्फ सेल्फिशनेस में जिएंगे तो इवेंचुअली हम खुद भी सफर करेंगे। एग्जाम्पल, एक बी अगर हाइव की भलाई नहीं सोचेगी तो वो खुद भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। मार्कस कहते हैं, वैसे ही हम सब एक हाइव का हिस्सा हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल, पैंडेमिक के समय ये प्रिंसिपल क्लियर हुआ। अगर कम्युनिटी ने मिलकर कोऑपरेट नहीं किया तो कोई भी सेफ नहीं था। मार्कस की रिमाइंडर है, दूसरों को हेल्प करना सिर्फ मॉरल ड्यूटी नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी है। 11. पर्सपेक्टिव ऑन पेन एंड सफरिंग। मार्कस ने बहुत दर्द और लॉस देखा, वॉर्स, बिट्रेयल्स, फैमिली डेथ्स, लेकिन उनका तरीका था सफरिंग को रीफ्रेम करना। वो कहते हैं, इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट। एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब में रिजेक्शन मिलता है तो रियल सफरिंग रिजेक्शन से नहीं बल्कि आपके इंटरप्रिटेशन से आती है। आप सोचते हो, मैं यूजलेस हूं, मेरी जिंदगी खत्म है। मार्कस कहते हैं, सफरिंग को परसेप्शन से डिटैच करो। मॉडर्न एग्जाम्पल, जिम में एक्सरसाइज पेनफुल होती है, लेकिन अगर आप उसे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो वही पेन आपको स्ट्रेंथ देता है। मार्कस का फॉर्मूला, पेन को एनिमी मत मानो, उसको टीचर मानो। 12. ह्यूमिलिटी और एक्सेप्टिंग लिमिट्स। एम्परर होने के बावजूद मार्कस खुद को ऑर्डिनरी ह्यूमन मानते थे। वो लिखते हैं, सून यू विल हैव फॉरगॉटन द वर्ल्ड एंड सून द वर्ल्ड विल हैव फॉरगॉटन यू। उनका मतलब है, चाहे आपकी अचीवमेंट्स कितनी भी बड़ी हो, वो टेम्पररी हैं। एग्जाम्पल, रोमन एम्परर्स जिनके नाम कभी हर जगह गूंजते थे, आज सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में हैं। इसी तरह आज के बिलियनियर्स और सेलिब्रिटीज भी एक दिन फॉरगॉटन होंगे। मॉडर्न एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स डिस्पाइट ऑल हिज इनोवेशंस भी एक दिन चले गए। उनके लिए भी वही ह्यूमन लिमिट्स थे। मार्कस की रिमाइंडर है, अपनी सक्सेस पर प्राइड मत करो, हम्बल रहो और याद रखो कि आप भी नेचर के रूल्स से बाहर नहीं हो। 13. रैशनल थिंकिंग और विजडम। मार्कस का मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा गिफ्ट है उसका रैशनल माइंड। वो कहते थे कि अगर हम वाइजली सोचें तो कोई भी प्रॉब्लम अनमैनेजेबल नहीं है। वो लिखते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसल्ट करता है तो इरैशनल माइंड रिएक्ट करता है। रैशनल माइंड पूछता है, क्या ये इंसल्ट सच है? अगर हां तो मुझे इंप्रूव करना चाहिए, अगर नहीं तो व्हाई शुड आई बी अपसेट। मॉडर्न एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, इरैशनल पर्सन पैनिक में बेच देगा, रैशनल पर्सन कामली सिचुएशन एनालाइज करेगा और सही डिसीजन लेगा। मार्कस का प्रिंसिपल है, इमोशंस को कंट्रोल करो, रीजन से डिसीजंस लो। यही विजडम है। तो फ्रेंड्स, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक एम्परर की पर्सनल डायरी है जिसने खुद को और हमें सिखाया कि लाइफ को कैसे लाइव करना चाहिए। उनके प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं, लाइफ शॉर्ट है, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो, कंट्रोल सिर्फ अपने थॉट्स और एक्शंस पर है, डेथ नेचुरल है, इसे याद रखना ही मीनिंगफुल लाइफ का सीक्रेट है। एंगर और ईगो वेस्ट हैं, फुलफिलमेंट ड्यूटी में है, लग्जरी में नहीं। रियल हैप्पीनेस आती है इनर पीस और सिंप्लिसिटी से। नेचर के साथ हार्मोनी में जियो, ग्रैटिट्यूड और राइट पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करो। हर प्रिंसिपल हमें एक ही कोर ट्रूथ की ओर ले जाता है कि रियल पावर बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे माइंड और कैरेक्टर में है।
अगर आप इन प्रिंसिपल्स को डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप स्ट्रेस फ्री, पर्पसफुल और फुलफिल्ड लाइफ जी पाओगे। मार्कस खुद कहते हैं, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। और यही हमारी फाइनल लर्निंग है। डोंट जस्ट लिसन टू दिस समरी, अप्लाई इट। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगी और हम आपके लिए और भी टाइमलेस बुक्स की डीप समरीज लाते रहेंगे।